पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट पोल्यूशन ये बहुत बड़ा इस बार फैक्टर रहा है। पराली का धुआं, कोरोना था, पराली के धुएं ने उसको और वर्ष बनाया है। एक बार बार क्रिटिसिज्म कहें या सजेशन कहें, आपकी तरफ बार बार आपकी सरकार की तरफ आ रहा है कि आपने कुछ जल्दबाजी करी चीजों को खोलने की। दिल्ली एक शायद ऐसा राज्य है जिसमें मैक्सिमम ओपनिंग अप हुई, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करने की आवश्यकता है? क्योंकि ओपनिंग अप का एक बहुत बड़ा था कि एक ट्रस्ट फैक्टर, कि लोग भी मास्क भी पहनेंगे, हाथ भी धोएंगे। पराली पोल्यूशन अपना एक अलग जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उस तरीके का इंप्लीमेंटेशन जो है, चाहे मास्क पहनने का हो, वो जमीन पर नहीं दिखाई पड़ा। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक करने की आवश्यकता है? नहीं, पुल बैक शुरू भी हो गया इस तरह से, नाइट कर्फ्यू वगैरह। उससे क्या निकलेगा मेरे को भी समझ में नहीं आता कि अभी नाइट कर्फ्यू से भी या लॉकडाउन से, लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक पहले ही कहा था। लॉकडाउन जिस वक्त कोरोना आया था, उस वक्त अचानक हर तरफ कोरोना ना हो जाए, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। आपका मेडिकल सिस्टम तैयार हो जाए, उसके लिए जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन से हम कोरोना को रोक देंगे, ये मैं नहीं मानता। तो लॉकडाउन की इनिशियल फेज में बहुत जरूरत थी, जिसको हम मानते थे उस वक्त, और उसने अपना रोल निभाया। लेकिन आज लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है। आज अगर कुछ होगा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से होगा और पब्लिक के सहयोग से होगा। पब्लिक को हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपील भी कर रहे हैं, हम सख्ती भी कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है। तो अपील और सख्ती, रिक्वेस्ट और सख्ती दोनों रहेगी। पब्लिक भी सहयोग करे, सरकार की तरफ से ये इंश्योर हो कि जितने एक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बेड की रिक्वायरमेंट हो, उससे ज्यादा हॉस्पिटल के बेड हो, जितना आईसीयू की रिक्वायरमेंट हो, उससे ज्यादा आईसीयू हो। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आईसीयू बेड्स में भी अभी भी आवश्यकता से अधिक की सीमा पे पहुंच हैं। जितने हमें जरूरत है, जितने आज की तारीख में जरूरत है, उससे हमारे पास में पर्याप्त संख्या में एक्स्ट्रा 750 बेड्स आईसीयू के एक्स्ट्रा उपलब्ध हैं। जनरल बेड आईसीयू कोविड के हमारे पास में 8,500 उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आज भी रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि अभी ये संख्या और ज्यादा पर्याप्त हो। 1,000 बेड्स का आप हमें एम्स में, आरएमएल में, सफदरजंग में आईसीयू की और व्यवस्था करवा दीजिए। और आज मुख्यमंत्री जी की जब मीटिंग हुई, आपको तो से बात भी हुई होगी, तो उसमें आज किस तरीके का प्रधानमंत्री जी से आप लोगों को सहयोग मिला, नहीं मिला, क्या उन्होंने कहा, क्या बात हुई, मुख्य डिमांड क्या रही दिल्ली सरकार? मुख्य डिमांड तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1,000 आईसीयू बेड्स केंद्र सरकार से हमें अपेक्षित है, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने पहले हमें 750 बेड्स देने के लिए कहा था, उसमें से 200 आए हैं अभी तक। तो उम्मीद है 1,000 बेड्स की भी व्यवस्था होगी। और उसके आने से थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने बोला कि 750 बेड्स अभी भी आईसीयू के खाली हैं, आप हमारे ऐप पे देखेंगे। तो जब लोगों को दिखता है कि बेड्स खाली हैं, तो लोगों में भी घबराहट नहीं होती है। तो जितना जरूरी है उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी से के साथ मीटिंग में आज मुख्यमंत्री जी ने यह भी बात रखी कि कोरोना प्लस पराली एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इसको, पराली को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन निकल के आया अब दिल्ली में, इसको सारे राज्यों में अमल में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी लीड लें, प्रधानमंत्री जी इसकी अगुवाई करें और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पॉलिटिक्स भुला के, अपने आपसी मतभेद पॉलिटिक्स के भुला के एक टीम के रूप में काम करें। अगर हम पराली को कंट्रोल करने में कामयाब रहे तो पराली की वजह से जो कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।